महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है, जिसे भारत का सबसे ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। हिंदू धर्म में सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। महाभारत में वर्णित घटनाएं सबसे प्राचीन और प्रमाणित हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसे काल्पनिक मानते हैं और धर्म और अधर्म के बीच हुआ सबसे बड़ा ये युद्ध माना जाता है। लेकिन महाभारत को लेकर हमेशा से ही बहस होती है। ऐसे कई सबूत आज भी मौजूद हैं, जिससे पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर जन्म लिया था और महाभारत एक सत्य घटना है। इसका पहला सबूत है कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी, जहां आप सभी जानते होंगे कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। कहते हैं कि उस समय भयंकर युद्ध में बहे खून की वजह से वहां की जमीन लाल हो गई थी। पुरातात्विक विशेषज्ञों ने भी माना है कि महाभारत की घटना सच्ची थी। उस जगह पर बहुत सारी चीजें पाती हैं और बालों को जमीन में गाड़ा गया, जिसकी जांच में पता चलता है कि यहाँ 2820 ईस्वी पूर्व के ही एक तिलक भाग्य महाभारत काल के समय के बने हैं। महाभारत में अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस चक्रव्यूह का जीता जागता सबूत आज भी मौजूद है? हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में यहाँ के 16वीं सीमीदार के नीचे बसा राजन ओड गांव एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में मशहूर है। यहाँ पर पांडव अज्ञातवास के दौरान रुके थे। इसी समय आप अर्जुन के चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करके उसे पत्थर पर बनाया था, जो आज भी यहाँ मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखने से पता चलता है कि अंदर जाने का रास्ता साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर आने का पता नहीं चलता। इस जगह को पीपलू किले के नाम से जाना जाता है। महाभारत में अपने ब्रह्मदास नाम के भयंकर शस्त्र के बारे में सुना होगा। यह स्वभाव द्वारा धर्म और असत्य को बनाए रखने के लिए बनाया गया था, जो कि विनाशकारी परमाणु हथियार था, जिसे केवल दूसरा ब्रह्मा ही रोक सकता था। ऐसे चलता था, वहीं से वापस लाने की है अभी रखता है। रामायण में भी लक्ष्मण ने मेघनाथ व धमका से प्रहार करने का सोचा था, तो भगवान श्री राम ने यह कहकर रोक दिया था कि अभी इसका प्रयोग करना सही नहीं है, क्योंकि इससे सारी लंका नष्ट हो जाएगी, कई बेकसूरों की जान चली जाएगी। जिस कारण महाभारत और रामायण काल में यह सिर्फ गिने चुने योद्धाओं के पास ही था। रामायण में व्यस्त लक्ष्मण और महाभारत में द्रोणाचार्य अश्वत्थामा श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और अर्जुन के पास था, या फिर पूरी दुनिया को नष्ट करने की ताकत रखता था। अमेरिका और जेल रोबोट ओपनहाइमर को परमाणु बम बनाने को दिया और इसका परीक्षण किया गया। धमाके का परमाणु बिल्कुल धमास की तरह था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने माना कि इस तरह का शस्त्र महाभारत में इस्तेमाल किया गया था। महाभारत का गला प्रमाण है भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी, जहाँ के राजा श्री कृष्ण मेहर। महाभारत में इस बात की जानकारी मिलती है कि अपने रियल में ट्यूब की योनि पूरा नगर ही पानी में समा गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पुरातात्विक विभागों को गुजरात के पास समुद्र के नीचे पूरा शहर मिला है और उसके सबूत से यह पता चलता है कि यही द्वारका नगरी है, जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है। साथियों, आपने महाभारत में लाक्षागृह का नाम तो सुना ही होगा। कौरवों ने पांडवों को जलाने की साजिश की, लाश आगृह का निर्माण करवाया था, लेकिन पांडु रंग से निकलकर बाहर आ गए थे। कहा जाता है कि आज विक्रम उत्तर प्रदेश के बरनावा नामक स्थान पर मौजूद है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र के पास ही भारतीय पुरातात्विक विभाग की खुदाई के समय बेहद विशाल आदमी का कंकाल मिला था, जिसे देखकर यह पता चलता है कि कंकाल किसी साधारण मनुष्य का नहीं। यह बताता है कि उसमें लगी आग को कंकाल घटोत्कच का है। महाभारत काल के घटोत्कच के बारे में तो आप सभी जानते हैं। जब भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच महाभारत के युद्ध में लड़ाई करने आया, तब कर्ण ने अपनी शक्ति से शिव मार दी और महाभारत के महाकाव्य में दिया गया घटोत्कच का वर्णन भी इस कंकाल के समान है। वह महाभारत का अलग प्रमाण है। महारथी कर्ण का अंगराज आज अनुदेश उत्तर प्रदेश के गोड़ा जिले के नाम से जाना जाता है। संगठन द्वारा अपने राज्य के कुछ हिस्सों को कड़क हो देने की बात भी कही जाती है। बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले के नाम से जाना जाता है। इन राज्यों का स्थान नहीं है जहां कल था। इससे चाहकर भी बदला नहीं जा सकता। इस बात से ही आप इसकी सच्चाई का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा भगवत गीता, सार, अश्वत्थामा आदि कई प्रमाण हैं जो भारत को सबसे बड़ी घटना बताते हैं। फिलहाल आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और महाभारत के बारे में कमेंट में अपनी सलाह जरूर दीजिएगा।